हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज इन पहाड़ियों की वादियों से आपको ज्योतिष की श्रृंखला में एक बहुत अच्छा मूल मंत्र आज देना चाहता हूं। और वो मूल मंत्र है कि हम जो घर में अपने स्थान पे बैठ कर के कभी बीज मंत्रों का जाप करते हैं या ग्रहों की शांति के लिए भी जो मंत्रों का जाप करते हैं, वो कैसे करना चाहिए दोस्तों। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में लोगों ने कई तरह की जो ब्लॉग्स भी बनाए हुए हैं और यूट्यूबर्स भी अपने, और कई तरह से जो इसमें कई लोग अपने अपने हिसाब से कहते हैं। उसमें मैं आज आपको एक सरल शब्दों में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो हम आजकल क्या होता है कि घरों में फादर भी बैठे हुए हैं, मदर भी बैठे हुए हैं, दूसरे और लोग भी बैठे हुए हैं, जब चाहे तब कोई भी बीज मंत्र का जाप करने लगता है। तो दोस्तों, एक्चुअली में ये है कि जो वास्तविक तौर से ये है कि जो बीज मंत्रों का जब भी जाप होता है, एक तो ये है साधारण यदि आप साधारण तरीके से ओम नमः शिवाय है, इसको तो आप ऐसे भी कभी भी गा सकते हैं और कभी भी इसमें किसी समय भी इस धुन में रह सकते हैं, सुबह से शाम तक। लेकिन जो बीज मंत्र होते हैं उनकी एक अपनी अलग विशेषता होती है और उनको हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीज मंत्रों का जाप हम ऐसे ही चलते फिरते कर लेते हैं और न उसमें सात्विकता रहती है, ना अंदर से हम शुद्ध रहते हैं, ना बाहर से शुद्ध रहते हैं, ना हमारा शरीर शुद्ध रहता है। और इसके साथ साथ में आप बीज मंत्र का यदि कभी भी इस तरह से जाप कर लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारी मन की स्थिति भी ठीक नहीं रहती, पता नहीं हम कितनी चीज़ों को सोचते रहते हैं। तो इसीलिए कहा है कि बीज मंत्रों का जाप तभी करना चाहिए जब एकाग्रता हो और हम उस संबंधित जो जिस बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं उससे उसी तरह से शुरुआत में भी भक्तिपूर्वक ये कहें कि मैं बीज मंत्र का जाप इसलिए कर रहा हूँ और मुझे इससे ये चीज़ें अभीष्ट चीज़ों को दीजिए, और मेरे मन में यदि दुष्प्रचार है या दुष्विचार है किसी तरह से तो उनको दूर करिए। तो इस तरह से करना चाहिए। और अंत में भी जब हम बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं तो उसके बाद हमने उसकी प्रार्थना करनी पड़ती है कि यदि मुझसे कोई भी गलती होगी तो ये क्षमा करना। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, अपने गढ़वाल से, पहाड़ से, और यहाँ बिरोखाल ब्लॉक से, घनसाली गांव से और उत्तराखंड से आपको इस ब्लॉग को दिखा रहा हूँ। तो आप बड़ी एकाग्रता से सुनिए और इसको अपने जीवन में भी वैसे ही फॉलो करिए। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि जब भी हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं, बीज मंत्र जो होते हैं उनके लिए जाप करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर में सबसे अच्छा स्थान होता है आपका पूजा का स्थान जो आपने बनाया हुआ है, उस स्थान में बैठिए। अपना सुंदर से वहाँ पे आसन भी होना चाहिए। आसन के साथ साथ में वहाँ पर आप जो है आचमन करिए और बैठिए। अब बीज मंत्रों का जाप आपको या तो किसी पंडित ने बताया होगा या फिर अपने स्वयं से आप अपनी कुंडली को देखिए, और कुंडली में आपने देखा होगा कि कुंडली में जो आपके मारक ग्रह होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि वहाँ पर सूर्य भी यदि द्वितीय स्थान में और 7th हाउस में है और मारक वहाँ पर बनता है तो आपने सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना है। ठीक है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस तरह से उसका जाप करना है। इसी तरह से यदि वहाँ पर शनि हो और 7th प्लेस में भी हो और द्वितीय भाव में हो तो मारक हो गया, तो मारक होने से आपने उसका जाप करना है। या 6, 8, 12 में इस तरह से ग्रह बैठे हुए हों जो कि किसी तरह से वहाँ पर ऐसा लगता है कि मैलेफिक हो गए हों और उनसे जो है आपकी सही उन्नति नहीं हो पा रही, तो उसके मंत्र का जाप करना है। ठीक है, जैसे मंगल है तो मंगल के लिए ओम अंगकाराय नमः, इस तरह से, या शनि का जाप करना, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस तरह से आप जाप उसका करेंगे। तो उसके लिए आप एक सुंदर सा आसन वहाँ पर लगाएंगे। आसन यदि कुश का हो तो बहुत अच्छी बात है। सुबह आप जाप कर सकते हैं, शाम को आप जाप कर सकते हैं। और जो ग्रह जैसे सूर्य है, सूर्य के लिए आप सुबह का जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मंगल के लिए आप सुबह का जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। शुक्र के लिए आप शाम का जाप करें, शनि के लिए आप शाम का जाप करें। तो इसी तरह से आप जो है एक आसन वहाँ पर शुद्ध आसन होना चाहिए, वो कर लिख के आप 3 आचमनी ले लीजिए और ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः, इस तरह से आप कर सकते हैं।
या ओम ऐंग, ओम ह्रीं, ओम क्लीं, इस तरह से आप जो है उसका आचमनी ले सकते हैं और वो बहुत एक सुंदरतम ढंग से। और उसके बाद आप आसन की शुद्धि करिए, जहाँ पर आप बैठे होते हैं उस आसन की आपने शुद्धि करनी है। तो ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वताम गतो हुआ या स्मृत पुंडरी काक्षा सा बाह्य भ्यंतरा शुचि, मतलब हमारे बाहर और अंदर की हमारी पवित्रता बनाए रखिए। इस तरह से आप प्रभु के लिए वहाँ करते हैं। तो एक सरल रूप में आ जाना, एक सरल स्वभाव में आ जाना, और उसके बाद जो है एक अपने को भी पवित्र करके साफ सुथरा स्नान करके और वहाँ पर बैठिए। और हो सकती है आप तो अच्छे से वस्त्रों को, साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करके वहाँ पर बैठिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि उस समय आपको अपने अंदर कोई इस तरह से विचार नहीं लेने कि आप वो जाप भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे विचार आ रहे होंगे। तो उनसे थोड़ा हट के कैसे कि आपने केवल उसी जो आपने बीज मंत्र लिया है उसी को आपने जप करना है, और उसके अलावा आपने कुछ और नहीं सोचना है उस समय, केवल उसी के बारे में फोकस्ड होना है। ठीक है, तो ये हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये करने से पहले जब आपने आचमनी कर दी तो उसके बाद सबसे प्रथम जो हमारे देवता हैं जिनको हम करते हैं, तो उस समय हम सबसे पहले सुमस्य दंतस्य कपिलो गजकर्ण का लंबोदर विक्टो विघ्नाशो विनायका, ऐसे करके आप गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपीत जम्बू फलचारवक्त्रम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इस तरह से। और उनके छोटे छोटे जो चरण कमल हैं उनको अपने हृदय में लीजिए गणेश जी की, और उनके साथ अंबिका जी की, इस तरह से षोडश मातृका का ध्यान करिए। उसके बाद आप जो है और जो देवता हैं उनका ध्यान करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, और माता पिता के चरणों का ध्यान करिए। इस तरह से आपने कर दिया। उसके बाद मतलब थोड़ा एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए आप ध्यान करते गए, और उसके बाद आप जो है शुद्धता की स्थिति आपकी बनती जाती है। धीरे धीरे करके आप एक आपका ऑरा जो है वो शुद्धता की उसमें आ जाता है। उसके बाद आप वहाँ पर बैठ करके अब आप जिस ग्रह का जाप कर रहे हैं, जैसे आपने शनि ग्रह का जाप करिए, आप सूर्य ग्रह का ओम घृण सूर्य नमः ये आपने जाप करना है। तो सबसे अच्छा है कि आप माला लीजिए और उसके ऊपर जैसे कपड़ा डालते हैं या जो भी जो थैले का प्रयोग करते हैं उस तरह से, या जो भी है उसके बाद इस तरह से आप माला का जाप उसमें करेंगे। और ये जो है इसको उंगली को आप ऐसे करके करेंगे उसके अंदर, और जाप का एक एक करके जाप करना शुरू कर देंगे। एक सबसे अच्छा है कि आप एक माला का जाप करिए और बड़े उसमें सावधानी से और अपने मन को एकाग्र करके यदि आप जाप करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है दोस्तों। इसके अलावा आप अपने इष्ट देवता का जो मंत्र का जाप करते हैं उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं पर भी कर लिया, 10 आदमी है उनकी बातें भी सुन रहे हैं, आप लगे हो बीज मंत्र का जाप करने, उस समय आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम भगवते नमः ऐसे कर जाप कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः ऐसे करके आप किसी समय भी कर सकते हो, कभी भी ओम गणेशाय नमः ऐसे करते हैं। लेकिन जब आपने बीज मंत्र जिसके आगे लिखा है बीज मंत्र का मतलब आपकी एक शुद्धता, और उसके बाद वहाँ पर बैठ गए, आसन में बैठ गए। उसके बाद जब आसन भी आपने शुद्ध कर दिया, उसके बाद आपने अपने इष्ट देवता को ध्यान कर दिया। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया, उसके बाद अपने इष्ट देवता को ध्यान किया, अपनी जो माता पिता है उनके चरणों का ध्यान कर दिया। उसके बाद आप जो है फिर उसके बाद ध्यान प्रार्थना करिए कि जिस ग्रह का भी आप कर रहे हैं कि हे सूर्यदेव, मैं आपके बीज मंत्र का आप जाप कर रहा हूं और इसमें मेरे से कोई भी यदि गलती होती है तो उसको मुझे क्षमा करना। और इस समय मेरी जो कुंडली में है मुझे ये बताया गया है, या मैं जानता हूं कि इस समय जो आपकी दशा और अंतर्दशा मेरे को उतनी फलीभूत नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए, इसलिए आप मेरे लिए सरल हों और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, अब मुझे पूरी शुद्धता के साथ में मुझे आगे मंत्र के जाप में मेरा जब तक चलता है मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए, और जो मेरी इस समय जो इस तरह से समस्याएं हैं उनको दूर करिए। इस तरह से आप प्रार्थना करिए और उसके बाद बैठ जाइए, और सुंदर से प्रार्थना भी आपने कर दी, उसके बाद आपने वो मंत्र का जाप करना शुरू किया। अब मंत्र का जब जाप करेंगे तो उसको आप 1 माला भी कर सकते हैं, आप उसको 3 माला भी कर सकते हैं, आप उसको 11 माला भी कर सकते हैं, उसके बाद आप 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, 108 बार भी उस माला को आप जप सकते हैं। तो ये आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है और आपके अपनी सामर्थ्य पर डिपेंड करता है
मैं तो कहता हूँ कि आप एक माला का जाप करिए, उसको पूर्ण विश्वास के साथ में जाप करिए। 108 उसमें मन के होते हैं, आप उनका जाप करिए बिल्कुल श्रद्धा भक्ति से, ठीक है। और उसका आपका पूरा एक माला भी हो जाता है, और साथ साथ में आप पूरी भक्ति से करिए। और बाद में जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उस ग्रह से और उन सूर्य देव से प्रार्थना करिए कि आप मैंने आपकी माला इसका बीज मंत्र का जाप कर लिया है, और आप मुझे मेरे अंदर सारे अच्छे गुणों को भरिए, और जो मेरे दुर्गुण हैं उनमें से दूर करिए। और मेरी इस समय जो दशा अंतरदशा इस तरह से समस्याएं चल रही हैं, वो मेरी वो समस्याएं समाप्त हों, और मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। इस तरह से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जैसे कि हम पूजा करते हैं अपनी, जैसे किसी का उदाहरण के लिए कि आप भगवती की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, तो आपने कैसे करना है, उसी तरह से करना है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है, उसके बाद जो है माता पिता की चरण कमले भ्यो इस तरह करना है। और उसके बाद आप जैसे शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशरम इस तरह से आप विष्णु की आराधना करते हैं। ओम गणानान्ताम गणपति गंगवामय, इस तरह से गणपति की आराधना करते हैं। उसके बाद जो है आप इसी तरह से षोडश मातृका और सप्तकृत मातृका उनका भी एक एक मंत्र के साथ जाप करते हैं। उसके बाद आप आदि देवता प्रत्याव देवता इनका शालिग्राम देवता उनका नाम लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आप ग्रहों पे चलते हैं। ग्रहों की शांति के लिए ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदुदश गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वी ग्रह शांति ग्रह भवन्ति, इस तरह से ग्रहों का करते हैं। एक एक सेकंड के लिए, एक एक मिनट के लिए आपने उनका जाप किया, और उसके बाद पहुंच गए, आप सीधे पहुंचते हैं। उसके बाद जो है आपने विष्णु का भी नाम ले लिया, आपने गणपति का नाम भी ले लिया, थोड़े थोड़े इनका सबका नाम लेते हुए, और उसके बाद पहुंच गए सीधे अपने भगवती का आह्वान कर लिया। ओम नमो देवी महादेवी शिवाई सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय यथा प्रणताम, इस तरह से आपने कर दिया। और उसके बाद जैसे आह्वान किया, उसके बाद आपने उनको उनके जो ध्यान कर लिया, ध्यान में बोलते हैं कि ओम खड्गम चक्र गदीश चापम बरिहासूलम भुसनीचरा शंकम संदधिकरे स्नेनाम सर्वांग भूषावृता नीलास्मदुतिम पासम शिवी महाकालिकाम यामस्तो सपितु हरो कमलजो हंतम मधुम कैटमम, इस तरह से ध्यान हो गया। फिर उसके बाद जैसे घंटा सूल हलान शंकम अक्षर पुरुषम गदेश कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तमसिम चलम जलम घंटा सुराभाजनम शूलम पासु दर्शनी दर्शम हस्ते प्रसन्नम सेवी शैर मर्दनी मिया महालक्ष्मी सरोजस्ता, महालक्ष्मी का भी हो गया। घंटा सूल हलान शंख मूषली चक्रम धनुषायकम स्तब्धि धनाद विलसत्यतास्तूल्यम गौरी देय समुद्भहाम तुर्जगता माँ धारभूता माँ पूर्वा मंत्र सरस्वती मनमजे सुम्भादिदय इत्यादि। इस तरह से हम ये 3 अध्याय में शुरू में जो ये ध्यान है, एक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और 5वां अध्याय। ये ओम खड्गम चक्र गदीश चापम पहला अध्याय, शस्त्रक पुरुषम गदेश कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दूसरा अध्याय, ओम घंटा सूल हलान शंख मूषली चक्रम धनुषायकम, ये भगवती को बस प्रसन्न करना बहुत आसान भी है, और भगवती को प्रसन्न करना इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि सबसे अच्छी बात प्रसन्न कब है, जब आपका देह और आपकी जो सारी अनुभूतियां हैं प्रफुल्लित हो जाएं, वही प्रसन्नता है। अरे हम भी तो उसी रूप में हैं, हमको भी तो ईश्वर ने ऐसे ही बना रखा है, बहुत अच्छे रूप में बना रखा है। यदि हम प्रफुल्लित हो जाए, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, हमारी शरीर प्रफुल्लित हो जाए, और हमारी चारों तरफ का वातावरण प्रफुल्लित हो जाए, इसका मतलब कि ईश्वर हमसे प्रसन्न है, यही तो है। तो उसके बाद हमने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद हम फिर उसके बाद जो है बीज मंत्र का जाप करते हैं। और बीज मंत्र का जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिचि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिचि, इस तरह से उसका जाप किया। जाप आपने एक माला का पूरा जाप कर लिया, और उसके बाद आपने लास्ट में आपने वही किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का सिद्ध भाव, एक ये कर दिया। और उसके बाद आपने फिर सुंदर से माता का कर दिया, ओम नमन्त्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहु न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्। इस तरह से, और ये वो बहुत सरल प्रार्थना है, बहुत सुंदर कि हे माता, मैं मंत्र नहीं जानता, मुझे यंत्र नहीं आता, मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझे, मैं तो बस आपकी स्तुति कर रहा हूँ और आपके बीज मंत्र का मैंने जाप किया, और मुझे इस बीज मंत्र का जाप मैंने इसलिए किया, मेरे ये इस समय समस्याएं हैं उनको दूर करिए और मेरे को स्वस्थ करिए, और मेरा जो मन का भटकाव है उसको दूर करिए, और मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी चरणों की भक्ति दीजिए। इस तरह से भगवती के लिए क्षमा याचना उस समय की। इसी तरह से जो भी ग्रह और जिस देवता का भी आप बीज मंत्र कहें, उसको बिल्कुल शुद्ध आसन में बैठ करके और तब उसको माला का जाप करें और बिल्कुल एकाग्र होकर के करें, तो ये बहुत अच्छा फलीभूत होता है। और ये जो हमारे लिए, अपने लिए भी और हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं सबके लिए ये जो है बहुत अच्छा जो है आशीर्वाद स्वरूप होता है जब आप इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि साधारणतः मंत्र का जो महामृत्युंजय जप है, या जो भगवती का ये जप है, या कोई भी हम ग्रहों का जो बीज मंत्र करते हैं, उसको ऐसे ही साधारणतः रास्ते चलते चलते या लोगों की बहुत सभा में बैठते हुए, आपके मन में कई विकार आ रहे हों उस समय करते हुए, ये जो है ये ठीक नहीं है। उसके लिए शुद्धता चाहिए, और आपको उस समय की परिस्थितियों में आप बहुत अच्छे सफल होंगे यदि आप इस तरह से उसे करते हैं। बाकी ओम नमः शिवाय इसको रात दिन करिए, चलते फिरते करिए, इधर उधर करिए, कहीं भी करिए, लेकिन बीज मंत्र का जाप आपको बहुत शुद्धता के साथ में करना चाहिए, और प्रभु का ध्यान शुरू में सारे देवताओं का ध्यान करते हुए, और फिर कहिए, जिससे भी सूर्य देवता से कहिए कि मैं आपका मंत्र का जाप कर रहा हूँ, जो शनि देवता से कहिए मैं आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ, जिसका भी आप जीव मंत्र का जाप करेंगे उसको करिए, और उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आप सही रास्ते पर आगे चलेंगे। जैसे किसी की भी उस समय 7.5 चलती है, या ढैया चलती है, या मार्केस है, मार्केस जो द्वितीय भाव और 7th भाव, इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं, और वो मार्केस इस समय ऐसा लग रहा है कि वो जो है कहीं पर भी आपका जो आपको महसूस हो रहा है कि ये ठीक समय नहीं चल रहा है, तो आप उनके बीज मंत्र का वो सुंदरतम जाप कर सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत फलीभूत होगा। तो दोस्तों, इतना ही। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, घनसाली गांव से, पौड़ी गढ़वाल से, उत्तराखंड से, और इन वादियों से आपको ज्योतिष की ऐसी श्रृंखला आगे भी दिखाया करूँगा। और मैं आशा करता हूं कि आप जो इसको पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और शेयर भी करेंगे, और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। इस समय जो है शाम के हो गए 7:10 हो गए हैं, और शाम होने वाली है। यहाँ पहाड़ों में बिल्कुल अंधेरा चारों तरफ, चारों घाटियों में होने वाला है। और देखिए इस समय का नज़ारा ये है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, सुबह से हल्की फुल्की बरसात थी, और देखो सादे उधर सूर्य पूरी तरफ बादल हैं, और बहुत ही सुंदर है। सामने जो है लाइट भी जल गई है शाम की, सौर ऊर्जा भी जल गई है गांव में, और बहुत सुंदरतम हो रहा है, कूल मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आपको इसी तरह से और ज्योतिष की नई श्रृंखलाओं में इसी तरह से आपको बताता जाऊंगा। तो आज आप जरूर करेंगे बीज मंत्र का जाप, और सुंदर आसन बिठा करके और उसको करेंगे, और उससे आपको भी ये फलीभूत होगा, और आपके चारों तरफ भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ज़रूर बताना मुझे कि आज आपको कैसे लगा, और आपने बीज मंत्र का जाप किया तो उससे आपको कितनी सारी चीज़ें आशीर्वाद स्वरूप मिली। थैंक यू वेरी मच।